राजस्थान में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में एक नेता है जो काफी चर्चा में है। चर्चा तो उन नेताओं की होनी चाहिए जिन्हें बीजेपी से टिकट मिला है, लेकिन उन नेताओं से ज्यादा चर्चा है उस नेता की जिनका टिकट बीजेपी से कट गया है, और उनका नाम है राहुल कसवा। राहुल चूरू जिले से लोकसभा सांसद हैं। टिकट कटने से नाराज राहुल ने बीजेपी छोड़ और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। बगावती तेवर दिखाते हुए राहुल ने चूरू जिले में एक रैली की, जिसके बाद बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। राहुल के टिकट कटने को राजेंद्र राठौड़ से उनकी दुश्मनी से जोड़ा जा रहा है। कसवा ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता और सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। जिस तरह से झुंझुनू में ओला, जोधपुर में मदेलना और नागौर में मिर्धा का सिक्का चलता है, उसी तरह से चूरू में कसवा परिवार राजनीति में दमखम रखता है। उन्होंने साल 2014 और 2019 में लगातार बीजेपी लोकसभा सीट से चुनाव जीता। राहुल 2014 में सबसे कम उम्र वाले पहले सांसद बने थे। राहुल के पिता राम सिंह कसवा भी 4 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं। उनके दादा दीपचंद भी लोकसभा सांसद रहे हैं। यहाँ तक कि राहुल की मां कमला कसवा भी सादुलपुर से विधायक रह चुकी हैं। राहुल कसवा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दामाद भी हैं। आपको बता दें कि राहुल कसवा की शादी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के भाई कुलदीप धनखड़ की बेटी से हुई है। अब ऐसे में ये बात हैरानी भरी है कि उपराष्ट्रपति के दामाद होने के बावजूद उनका टिकट काट दिया गया। बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौड़ चूरू की तारानगर सीट से विधानसभा चुनाव हार गए थे। उनकी हार के पीछे राहुल का हाथ बताया जा रहा था। ऐसे में सोशल मीडिया पर रूमर्स हैं कि राजेंद्र राठौड़ की दखल की वजह से राहुल कसवा का टिकट कटा है। अब देखने वाली रोचक बात यह होगी कि राहुल वर्सेस बीजेपी में चूरू की लोकसभा सीट आखिर किसको मिलेगी। धन्यवाद। बहुत लंबा सफर मेरे पिताश्री, मेरे दादाजी का इस रहा है। 91 से लगातार हम 33 साल से इस पार्टी की अंदर लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। सांसद रूप में बार बार चुन के भी आते हैं, और अब एक बहुत समय से फीलिंग आने लग गई थी, घुटन होने लग गई थी काफ़ी नेशनल इश्यूज के ऊपर भी, और जो एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक लीडरशिप की और एक कार्यकर्ता के रूप में हमारी, वो कहीं हमें बहुत उससे मिल नहीं रही थी। उसी का बहुत बड़ा कारण रहा, और को करते करते कहने का मतलब मेरे इतना ही कि आज घड़ा भर चुका है, तो वक्त आया है। और कांग्रेस पार्टी ने जिस रूप में मेरे को हमारा जो मान सम्मान दिया है, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। और हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, वही विकास कायम रहेगा, हम आगे बढ़ते चलेंगे और चूरू को आगे बढ़ाएंगे।